प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का उद्घाटन किया। नए संसद भवन का उद्घाटन वैदिक विधि विधान के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास राजदंड सिंगोल की भी स्थापना की और मोदी ने संतों से आशीर्वाद लिया, उनका अभिनंदन किया। वहीं पीएम मोदी ने 11 श्रमजीवियों को भी सम्मानित किया है। तो देश को नए संसद का तोहफा यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया है। साथ ही उसी दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, उद्घाटन किया गया। ओम बिरला यहां पर मौजूद रहे, तमाम जो मंत्री हैं यहां पर मौजूद रहे, संत महंत यहां पर मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर पूजा अर्चना की है, जिस दौरान विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। तो आज देश को नया संसद भवन मिला है और इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। किया विपक्ष ने कि नए पार्लियामेंट तो आज देश को मिला है नया संसद भवन। नया संसद भवन, नया भारत इसे कहा जा सकता है। विधि विधान के साथ, वैदिक विधि विधान के साथ यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी भी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर विभिन्न धर्मों के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने लोकसभा में स्पीकर की कुर्सी के पास जब देश ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उस समय ये सारे लोग उनको कैसे हराया जाए इसकी षड्यंत्र किया और आज इस तरह की बातों को कहकर ये कोशिश कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के नुमाइंदे हैं। अपनी करनी को पहले मूल्यांकन करना चाहिए और उसके बाद बताना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जिस तरीके से आज ये संसद भवन बन के समय अवधि में पूरा हुआ है, पूरे देश के आधारभूत संरचना को इसी तरीके से आगे हम कैसे तैयार कर सके, इस लोकतंत्र के मंदिर में हमें संकल्प लेना चाहिए। बजाय इसके ये सारे लोग राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी लगभग 1:10 पर जो शेड्यूल है उसके हिसाब से 1:10 पर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और समापन भाषण देंगे। तो एक तरह से कहा जाए 2 बजे तक ये कार्यक्रम चलने का संभावना और पॉलिटिकल मैसेज जो भी कार्यक्रम जो मैसेज देना चाहेंगे प्रधानमंत्री, अभी तक तो आपको विजुअली दिखे हैं, जो आपको विजुअल तस्वीर दिखी है, लेकिन इसके बाद जो बयान आएगा, जो इंपॉर्टेंट बातें जो प्रधानमंत्री कहने वाले हैं कि क्या रहा इसके पीछे, इस ऐतिहासिक इमारत को बनाने के पीछे क्या उनकी मंशा रही और इसका क्या मकसद है। बेसिकली देखिए, हर कोई जानता है कि इसकी जरूरत थी। रविंदर भी बता रहे थे कि नरसिंह राव सरकार के दौरान से, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब भी आपने सोचा, लेकिन आप कर नहीं पाए। नेता वही होता है जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल आगे की सोचता है। नेता वो नहीं होता जो आज का सोच के नहीं ले पाता, फैसले नहीं ले पाता है। तो नेता प्रधानमंत्री मोदी को ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐतिहासिक निर्णय है जिसको इतिहास में याद किया जाएगा। किसी प्रधान, अगर जयराम रमेश खुद तो हमारे सहयोगी भी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है और लगभग 2 बजे तक ये पूरा कार्यक्रम आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा और सभी को इंतजार है, पूरे देश को इंतजार है कि अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ जिक्र करते हुए नजर आते हैं। चूंकि लगातार जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें विपक्ष अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहा है, लेकिन इसी कड़ी में आज नए भारत की नई तस्वीर कहा जा सकता है। ये ऐतिहासिक पल सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है और आपको बता दें कि लगभग 11 बजे मन की बात के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद देश को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। को साष्टांग नमस्कार कर रहे हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर नमस्कार, मेरा नाम अक्षय कुमार और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था,
तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। Today, on seeing this brand new building, my heart is filled with pride. The Indian Parliament is the temple of democracy. ये एक नए भारत की पहचान है, ऐसा हिंदुस्तान जो न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है, पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया है। Today is a moment of glory. It is a moment of pride. And from the bottom of my heart, I want to congratulate the Honorable Prime Minister for making this day possible. God bless India with more and more progress in the years to come. Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार, भारत का नया मेरा नाम अक्षय। हमारी तो आपने सुना एक्टर शाहरुख खान की आवाज में से। उन्होंने कहा कि आज हर भारतीय गर्व कर रहा है। और इससे पहले अक्षय कुमार की आवाज में आपने सुना कि अक्षय कुमार भी ये कहते हुए नजर आए हैं कि जब वो दिल्ली में रहते थे, जिस भारत की तस्वीर, जिस दिल्ली में संसद की तस्वीर उन्होंने देखी थी, आज वो बिल्कुल बदल चुकी है। आज ये नया भारत है और इस नए भारत पर सभी भारतीयों को गर्व है और गर्व का ये पल है। तो लोकतंत्र का नया मंदिर, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है ये। और उसी तस्वीर को जब हर भारतीय देख रहा है तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस कर रहा है कि ये हमारा नया भारत, जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। नए संसद भवन का ये शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ किया है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और न्याय के प्रतीक, कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक सिंगोल को विस्थापित किया गया यहाँ पर। और पूरे विधि विधान के साथ, इससे पहले जब सिंगोल पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपा गया था, उस दौरान उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि आजादी के बाद जो स्थान सिंगोल को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, लेकिन अब सिंगोल को वो स्थान मिल रहा है। तो लोकतंत्र का ये नया मंदिर और ये नए भारत की नई तस्वीरें कहा जा सकता है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के बगल में सिंगोल को विस्थापित किया। पूजा अर्चना यहां पर वो करते हुए नजर आए। नए संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। नए संसद भवन को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। देश को नए संसद भवन का तोहफा यहां पर उन्होंने दिया। साथ ही यहां पर सम्मानित करते हुए नजर आए हैं उन श्रमजीवियों को जिनका योगदान रहा निर्माण कार्य में। तो ये नए भारत की नई तस्वीरें हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।